हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल BNS ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आपको बता रही हूँ ऑल अबाउट कॉस्मेटोलॉजी के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाइजीनिक टिप्स कि कैसे अपने आप को हाइजीन रख सकें अपने डे टू डे लाइफ में, जिसकी वजह से हम अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पा सकें। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ हाइजीन टिप्स के बारे में। हाइजीन के बारे में मैंने आपको पिछली अपनी बात वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखा। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प आउट होगा। तो अब हाइजीन टिप्स क्या होते हैं कि हम कैसे अपने आप को स्वच्छ रख सकें। तो फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेली टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। ये आप लोगों को डेली टूथपेस्ट एंड टूथब्रश जरूर करना चाहिए। इवन हम लोगों को डेली 2 टाइम्स दिन में जरूर करना चाहिए। एक सुबह करें, एक रात को करें। देखो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे बड़ा बेनिफिट्स आपके हेल्थ को ही है। देखो दूसरों के लिए नहीं करना, हमें अपने लिए करना है। सबसे पहले हम अपने आप को हाइजीन रखेंगे तभी तो हम दूसरे को भी इसके बारे में कह सकेंगे कि आप भी प्लीज़ हाइजीन रहिए। जब आप खुद ही हाइजीन प्रॉपरली नहीं होंगे तो आप दूसरे को भी कुछ नहीं बोल सकते हो। तो और हाइजीन कैसे, आप टूथब्रश करते हैं, देखो हम पूरी रात भर सोते हैं, तो रात भर सोने से क्या होता है, हमारे जो माउथ में जर्म्स होते हैं काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। अब उन जर्म्स को आउट करने के लिए क्या होगा, अब फाइट नहीं करनी उनको जर्म्स आउट करने के लिए। हम फाइट कैसे करेंगे, हम टूथब्रश करेंगे। टूथब्रश करके हम उन जर्म्स को भगाएंगे। तो अब जर्म्स को भगाने के लिए क्या करना है, हमें टूथब्रश करना है। हम सुबह करेंगे। सुबह करने से क्या होगा, जो हमारा रात भर का हम सोते हैं, हमारे जो भी जर्म्स, हमारे बैक्टीरियाज अंदर प्ले कर रहे होते हैं, जो प्ले ग्राउंड बना हुआ होता है हमारे उसमें माउथ में, तो उनको मारने के लिए हम टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगा के ब्रश करेंगे। और हमें रात को करना क्यों ज़रूरी है, रात को करना इसलिए ज़रूरी है, पूरे दिन भर जो आप लोग खाते हैं पीते हैं, अब वो कई बार हमारे दांतों में क्या फंस जाता है, या फिर हमारे मुंह में ही उसके जो कण होते हैं, जो भी स्मॉल अमाउंट में मिनट का अमाउंट होता है उसका, वो लगा रह जाता है मुंह में। या चॉकलेट्स खा रहे हैं, कुछ भी एवरीथिंग कुछ भी खा रहे हैं, अब रात को करना इसलिए जरूरी ताकि कैविटी का डर ना रहे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी वजह से हम मीठा खा रहे हैं, जैसे कि सपोज हम मीठा खाया, मीठे की वजह से क्या होता है, अब मीठा खाया तो और जर्म्स को क्या मीठा बहुत पसंद होता है। अब जो हमारे माउथ में जर्म्स कैसे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमने मीठा खा के हम जो है बिना ब्रश करे सो गए। अब जो पहले ही बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर है, चाहे बैड बैक्टीरिया है, और पूरी रात भर रहेंगे और बैक्टीरिया वो क्या हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं। और बैक्टीरिया तो वैसे ही बहुत जल्दी मल्टीपल होते हैं। तो उन बैक्टीरिया को भगाने के लिए क्या करेंगे, हम रात को भी ब्रश करके ज़रूर सोएंगे। चाहे आप नॉर्मली ब्रश कर लो, चाहे आप पेस्ट के साथ ब्रश करें, पर ब्रश करना बहुत ज़रूरी है हमारे माउथ के फ्रेशन के लिए, कैविटी को दूर करने के लिए, जर्म्स फ्री करने के लिए। ऊपर से हमारा सब चीज़ के हमारे ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए इस पिक में आपको दिखाया जा रहा है जैसे ग्रुप्स ऑफ पीपल खड़े हैं। अब कैसे, अब पीपल्स खड़े हैं, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपके मुंह से स्मेल कुछ आ रही है, या आपने कुछ ऐसा खा रखा है कि वो आपके दांत में अटका पड़ा है, तो आप खुद आपको खुद नहीं पता पर लेकिन सामने वाले को पता लग रहा है, तो वो बड़ा अजीब सा एक फील होता है। फिर जब अपने आप को पता लगता है कि यार हम तो इतने बड़े ग्रुप में खड़े थे, इतने सबसे बात कर लिया और हमारे ऐसे मुंह में लगा हुआ, तो खुद को एक ऑकवर्ड सा फील होने लग जाता है। तो इसलिए हमारे को ब्रश करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब बात करें आगे बैड ऑर्डर की। अब कुछ लोग होते हैं सुबह बिना ब्रश करे ही अपने बेड पर ही टी ले लेते हैं या आपको दूध ले लेते हैं। उससे क्या होता है, आपके मुंह से स्मेल आने लग जाती है, चाहे आप बाद में कितना ही ब्रश कर लो तो कोई बेनिफिट नहीं है, आपके क्या होगा, स्मेल आने लगेगा, बैड ऑर्डर आता है। जिसकी वजह क्या रीज़न होता है, आपके मुंह में कैविटी हो रही होती है, जर्म्स हो रहे होते हैं, या आप अपने टंग क्लीन ठीक से प्रॉपर नहीं करते हैं। तो इसलिए ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट काम है हमारा डे का शुरुआत होते के साथ ही, मैं सुबह से दिन का शुरुआत हुआ नहीं, आपको ब्रश सबसे पहले करना है। तो ब्रश क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले हमारी लाइफ को स्टार्ट होती सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रश करना है, ताकि जर्म्स हो जाए आउट। नेक्स्ट क्या टिप है, नेक्स्ट है क्लीन योर हेयर। अब
नहा आप क्लीन करेंगे अपने हेयर को। हेयर क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके हेयर जो होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। अब हेयर की वजह से ही हम अपनी पर्सनालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे हेयर जितने सुंदर दिखेंगे हम उतने ही क्या होंगे, बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेंगे। लोग अट्रैक्ट होते हैं कि भाई इसकी हेयर देखो कैसे, कितने सुंदर हैं, ये इतने लंबे हैं, इतनी घनी है। तो हेयर क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने क्लीन करेंगे हेयर को तो आपके हेयर में से बैड स्मेल भी नहीं आएगा, अच्छा लगेगा, आपको भी चिपचिपे दिखाई नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव करती है। मतलब हमारा ये डे टू डे लाइफ के ही पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बहुत ध्यान रखने हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो इन पॉइंट्स पर ध्यान नहीं देती हैं। इन पॉइंट्स पे सबसे पहले ध्यान देना अपनी पर्सनालिटी को सुधारने के लिए। अब अपने बालों को कॉम्ब योर हेयर, बालों को कॉम्ब करना भी जरूरी है। थोड़ा ना कि हेड वॉश करके निकले और भाई ऑफिस चल दिए अपने, नहीं, कॉम्ब भी करना है, उन्हें अच्छे से बनाना भी है। ये नहीं कि उलझे से हुए बाल हैं आपके और अपने आप ऑफिस चल दिए, तो क्या होगा, इससे आप लोग आपकी पर्सनालिटी डाउन होगी। कोई भी ये कहेगा कि कितना लेज़ी पर्सन, अपनी हेयर्स भी जो है टैंगल फ्री करके नहीं आया, सुलझा के नहीं आया। तो अपने सुलझाना भी है। अपनी पर्सनालिटी को आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट इज टेक शावर। यस, नहाना बहुत ज़रूरी है। नहाना डेली बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बैड ऑर्डर होता है जो बॉडी में से आता है, या जर्म्स होते हैं, हमारे टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। देखो इन स्पेशली समर्स में क्या होता है, आप कहीं भी कुछ भी काम कर लो, कितनी देर एसी में बैठे हो, थोड़ी देर ही एसी में बैठ सकते हो, उसके बाद तो आपको ये है कि कोई कहीं भी जा रहा है, वॉकिंग कर रहा है, तो हमारे बॉडी में से स्वेट रिलीज़ होते हैं। जिस स्वेट की वजह से हमारे बॉडी में से जो बैड टॉक्सिन्स होते हैं वो भी रिलीज़ होते हैं, कि हमारी बॉडी में स्मॉल पोर्स होते हैं जहाँ से उन टॉक्सिन्स का रिलीज़ होता है। अब उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए हमें बाथ लेना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, हमारे बॉडी पे वो जो टॉक्सिन्स, बैड टॉक्सिन्स रिलीज़ हुए हैं वो बाहर से जर्म्स पे अटैक कर जाएंगे। जब जर्म्स अटैक करेंगे, बैड जर्म्स और बैड ऑर्डर जो उसमें निकल रहा है, बैड टॉक्सिन्स, वो मिलकर क्या होंगे, हमारे स्किन पे कोई ना कोई प्रॉब्लम दे जाएंगे, हमें कोई स्किन रिएक्शन दे जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, बाथिंग, डेली बात करना है। समर्स में तो बल्कि इवन आप 2 टाइम्स ज़रूर बात करें, एक सुबह एक रात को बात करके ज़रूर सोए, ताकि आपके जो बैड टॉक्सिन्स है वो हो जाए। और सर्दी में चलो पानी बहुत ठंडा होता है माना, पर लेकिन आपको एक टाइम तो नहाना कंपलसरी होना चाहिए, चाहे आप हॉट वाटर से नहाइए। सर्दियों में हॉट वाटर से नहाने से क्या होता है, चलो सर्दी में क्या होता है, हमारा ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो थोड़ा सा जमता है, तो इसके कारण हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी क्या हो जाए, वार्म हो जाए, और ब्लड भी हमारा प्रॉपर सर्कुलेट करे, और हम खुद भी वार्म अप हो जाए, प्रॉपरली वर्क कर सकें। और इसलिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सर्दियों में तो हफ्ते भर तक नहीं नहाएंगे। ये बहुत गंदी तरीका है, इसको हम क्या कहेंगे, बैड हाइजीन। इससे क्या होती है, आपकी पर्सनालिटी डाउन होती है। और क्या कर लेंगे, नहाएंगे तो है नहीं, और परफ्यूम और छिड़क लेंगे, डीओ छिड़क लेंगे। वो एक उसका सॉल्यूशन नहीं है नहाने का। नहाना तो ज़रूरी है ही, हमारे अपनी बॉडी को टॉक्सिन से रिलीज़ करने के लिए नहाना बहुत ज़रूरी है। अपने जो हमारा बॉडी है उसको वार्म अप करने के लिए नहाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर आप जब तक नहाए हुए नहीं होते ना, तब तक आपके में क्या होता है, एक आलसीपन होता है, इधर लटके उधर लटके, एक वो फुर्ती नहीं आती है। पर जब आप नहा लेते हैं तो आप ऐसे बॉडी ऐसा एक्टिव महसूस करेंगे, जैसे कि आप बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है आपके अंदर, एक सर्कुलेशन होता है बहुत अच्छा, एक माइंड जो होता है हमारा वो फ्रेश हो जाता है प्रॉपरली। तो इसे शावर लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ट्रिम योर नेल्स। यस, नेल्स ट्रिम करना, नेल्स कट करना भी इतना ही ज़रूरी है। क्यों? अगर आपके नेल्स कट नहीं होंगे तो क्या होगा, वो नेल्स जो बढ़ रहे हैं उनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, गंद फंस जाएगा। जो उनमें गंद फंसेगा, उनमें गंद फंसने से क्या होगा, अब आप खाना खा रहे हैं जब हाथों से, तो उसमें वो
सब्जी में और रोटी में आपके वो बैक्टीरिया साथ में जा रहे हैं, वो बैक्टीरिया जो साथ में आपकी रोटी में लग रहे हैं वो आपके क्या माउथ में भी जा रहे हैं, माउथ से क्या आपके स्टमक में जा रहे हैं। और जब स्टमक में वो बैड बैक्टीरिया जाएंगे तो क्या करेंगे, वो बैड बैक्टीरिया जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे अंदर। आपके स्टमक में प्रॉब्लम होगा या आपके कहीं भी प्रॉब्लम इन बॉडी अंदर होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको अपने नेल्स भी ट्रिम रखने हैं। और अगर जैसे कुछ गर्ल्स होती हैं काफ़ी अपने लॉन्ग नेल्स बढ़ा के रखती हैं, ठीक है, ट्रिम नहीं करना चाहते, अपने नेल्स बढ़ाना चाहते हो, पर उन्हें फिर भी नीट रखना है। कैसे नीट रखेंगे, अपने नेल्स को शेप करें या उन्हें डेली जब आप बात करते हो उस समय आप अपने नेल्स को प्रॉपरली क्लीन करें। नेल ब्रश आता है उससे आप क्लीन कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि नेल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर नेल्स में अगर आपके बैड बैक्टीरियाज आ गए तो आपके स्टमक के अंदर आप देखो आपके बैड बैक्टीरियाज जो है वो पनपने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको सक्सेस में अपने प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी इस तरह से पर्सनालिटी भी डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो हमें अपनी पर्सनालिटी तो इम्प्रूव करनी है, तो कैसे इम्प्रूव करेंगे, ये तो मैं आपको बेसिक हाइजीन बता रही हूँ अभी। तो ये बहुत कंपल्सरी सबको फॉलो करना। नेक्स्ट क्या है आपका, वियर स्टेन रिमूव फ्री क्लोथ्स। अब स्टेन रिमूव फ्री क्लोथ्स पहनना भी ज़रूरी है। क्यों भाई, सीधी सी बात है, अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप खुद पे लो, आप कहीं गए हो और सामने वाला जो पर्सन है उसके शर्ट पर कोई धब्बा लगा हुआ है, आप पिक्चर में भी जैसे देख पा रहे हैं शर्ट पे धब्बा लगा हुआ है, तो आप उसके बारे में खुद क्या सोचेंगे। आप खुद सोच के देखो इस बात को, आप उसके बारे में क्या सोचोगे। तो ऐसे अगर आप ऐसे स्टेन वाले कपड़े पहन के कहीं जाओगे तो आपके बारे में दूसरे क्या सोचेंगे। समझ में आ रही है आपको। हमेशा अपने कपड़े जो हैं एकदम वॉश क्लीन पहनने चाहिए और साथ में प्रेस भी होनी चाहिए, आयरन कपड़े होने चाहिए, ताकि आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सको आप अपनी। एकदम लगे कि भाई ये कोई प्रोफेशनल बंदा है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल इमेज आनी चाहिए आपकी एक, ऐसा आपको अपने 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 टिप्स रखनी हैं। तो नेक्स्ट, देखो हम कहीं भी जाते हैं, जैसे आप लोग अपने किसी भी फंक्शन में जाते हो ना बड़े सज धज के, और अपने नए नए कपड़े पहनते हो और एकदम फ्रेश लगने चाहिए। ऐसे आप अपने हेयर्स डू भी बनाते हो, अपने मेकअप भी करते हो, सब चीज़ अपने एक 1 to Z तो ये सब कुछ रेडी करते हो, अपनी ज्वेलरी भी करते हो। तो इसी तरीके हमें अपने डे टू डे लाइफ में भी उसे ही अपनाना है। ये नहीं कि एक फंक्शन में जाना है तो ही तभी करना, नहीं, डे टू डे लाइफ में भी आपको प्रॉपर ऐसा ही विजिबल होना है, तभी आप अपना एक प्रोफेशनल इमेज बना सकते हो। नेक्स्ट है वॉश विथ हैंड वॉश लिक्विड। ये हमेशा जब भी आप हैंड वॉश करें एक हैंड वॉश लिक्विड ले लें, या आप सोप भी ले सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर सोप हो, हमेशा उसी से हैंड वॉश करें। हैंड वॉश आफ्टर एवरी वर्क। यस, हैंड वॉश आफ्टर एवरी, तब आपको हमेशा कोई भी वर्क करो आप, इवन आप चाहे कोई भी वर्क करो, आप खाना खा रहे हो, खाना खाने से देखो पहले भी आपको हाथ धोना है, खाना खाने के बाद भी हाथ धोना है। अब पहले हाथ क्यों धोना है भाई, आप कहीं पर आपने टच करा है, कहीं पे ऐसी जगह टच करा है भाई वहाँ पे मिट्टी थी, ठीक है, आप बाहर सरफे किसी एरिया में गए हो, किसी फील्ड वर्क में गए हो, तो वहाँ क्या होता है आपके हाथों में जर्म्स लग जाते हैं। अब आपको क्या करना है, हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करके आप खाना खाएं। और अगर नहीं खाओगे तो क्या होगा, नहीं हाथों से खा लोगे तो जो बैड जर्म्स हैं वो आपके माउथ में जाएंगे, फिर वही प्रॉब्लम स्टमक में जाकर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चाहे स्टमक कोई भी, चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इससे पहले आप खुद ही प्रिकॉशंस ले लो, अपनी हैंड वॉश करो और फिर खाना खाओ। खाना खाने के बाद हैंड वॉश करना है इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो खाना खाया है वो आपके हाथों में लगा ना रह जाए। अगर वो लगा रह जाएगा तो उससे क्या होगा, वो आपके खाने का स्मेल आएगा, जो एक दूसरे प्रोफेशनल जो हमारी फील्ड है या कोई भी फील्ड ले लो उसके लिए एक अच्छा इमेज नहीं बनाता है। तो हमेशा हैंड वॉश करना बहुत कंपल्सरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
फॉर एनी क्वायरी प्लीज़ कमेंट मी ऑन माई कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ सब्सक्राइबर्स लाइकर्स देखते रहिएगा मेरे इन वीडियो को और मुझे प्रमोट करते रहिएगा, ताकि आपको मैं इसी तरह बेस्ट टू बेस्ट अपनी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकूं।